हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ एवरीबॉडी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई इन हिंदी। अगर हिंदी में समझते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहा हूँ आते हैं। अब देख लें, रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइडेंटिफाई इन इंग्लिश में अगर कहें टुडे, नाउ, नाउ डेज, स्टिल, एट द टाइम, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, इतना आप समझ लीजिए। अगर हिंदी में समझ रहे हैं तो आप रहा है, रही है या रहा हूँ, या इंग्लिश में समझ रहे हैं जो कार्य जारी है, जो चल रहा है, जो पूरा नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे जा रहे हैं, लड़के क्लास में शोर मचा रहे हैं, तो जो कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं है, प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट, आपको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। मैं यहाँ लिखा हूँ, वहाँ भी समझा रहा हूँ, सिंपल। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर कर्ता एक वचन है तो इज लगेगा, अगर कर्ता मान लो आई है तो एम लगेगा, अगर मान लो कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। इज एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है। यानी मैंने कहा आई के साथ एम, अगर ही शी इट है, ही शी इट या कोई नाम है, नेम है, मान लो पर्टिकुलर कोई नेम हो और सिंगुलर हो तो उसके साथ इज लगेगा, इज लगेगा। अगर मान लो कर्ता बहुवचन में है, मान लो अगर कर्ता बहुवचन में है तो उसके साथ आर, मान लो जैसे यू, वी, दे, ये बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, इसके साथ आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये लगेगा। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब इजैम आर है, इजैम आर कर्ता के अनुसार ही लगेगा। यानी कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है प्लूरल वर्ब। यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन ही लगेगी। इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन कर्ता है तो उसके साथ आर लगेगा। ये आपका रूल है। अब स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस हम समझा रहे हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, यानी सब्जेक्ट इज एम आर, यानी कर्ता के अनुसार बताया भी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आ गए तो अगर स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर से हो रहा है तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले लग जाएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो कर्ता के अनुसार रहेगा, सब्जेक्ट आपका लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अगर वो निगेटिव सेंटेंस है मान लो तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आपका आ गया, नॉट आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट। कुछ यूजेस हैं, जैसे देखिए वह इस समय समाचार सुन रही है तो सी इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। मैं इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। वे अगले सोमवार को यहाँ आएंगे तो दे आर आएंगे या पहुँचेंगे, दे आर अराइविंग हियर नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन भी आप लोग ले सकते हैं।
अगर कहीं डाउट लग रहा है तो प्लीज़ यार यू नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ओके। बट अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करिए। और फिर एक रूल, मतलब यह भी इसमें जैसे जल धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, जल धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित है। वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस। वाटर इज स्लोइंग टर्निंग इनटू आइस, इसमें वर्ब फिल किया गया है, ध्यान देखिए। लिशन समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, इसमें वर्ब ट्राई था, इज ट्राइंग, मैंने कहा ना कर्ता के अनुसार इज ट्राइंग और सेम। लिसन सुनो, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, कुछ लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, यानी गेट खोल रहे हैं, प्रयास करके गेट को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। वी आर वॉचिंग क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, आर वॉचिंग होगा। I am wearing a coat today because the sun is not shining. I am wearing coat because the sun is not shining. देखिए आई एम लगा ना, आई एम वियरिंग, मैंने पहन रहा हूँ एक कोट टुडे आज, क्योंकि सूर्य यानी धूप निकला ही नहीं है, ये चमक नहीं, क्लाउडिंग है। सी इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ, टेंसेज के कारण मैं क्या कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, इज डूइंग। मिसेज माथुर इज सेलिब्रेटिंग हर 15th वेडिंग एनिवर्सरी, सॉरी। दे आर मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, दे आर मेकिंग होगा, मेक में ING लग जाएगा और दे के अकॉर्डिंग आर आएगा। दे आर मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन टुडे। रवि सेविंग मनी, रवि पैसा जमा कर रहा है, सेविंग मनी टू बाई ए न्यू कार, एक नया कार खरीदने के लिए। द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज आर राइजिंग डे बाई डे, मतलब धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसेंशियल जितनी इंपॉर्टेंस कमोडिटीज़ हैं सबके सब दाम बढ़ रहे हैं। टाउन्स आर चेंजिंग, जो कस्बे हैं वो चेंज हो रहे हैं, इनटू सिटीज दीज डेज, शहरों में। आप जनरल समझ लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। अगर देखिए कर्ता एक वचन है, अगर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कर्ता एक वचन, तो उसके साथ इज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर मान लो कर्ता मान लो आई है, तो आई प्लस एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कर्ता बहुवचन है तो यू, मान लो यू हो या वी हो, दे हो या बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मान लो जो भी गर्ल्स हो, इसके साथ ARE और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING। बहुत ईजी है, सॉरी खांसी आ रहा है। आप समझ गए होंगे, कहीं डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर पूछिए। यू हैव एनी डाउट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, so then you note down in comment box. Okay, thanks a lot of you.